प्रार्थना शुरू करने से पहले आइए एक क्षण रुककर परमेश्वर के वचन पर ध्यान दें। फिर हम साथ में प्रार्थना करेंगे। अक्सर जीवन ऐसा लगता है जैसे हम दुनिया की उम्मीदों और परमेश्वर की इच्छा के बीच खिंचे जा रहे हों। हर दिन अलग अलग दिशाओं से दबाव आते हैं। सच्चाई यह है कि हम जिन बोझों को उठाते हैं उनमें से बहुत से इसलिए होते हैं क्योंकि हम दुनिया के मानकों को पूरा करने की कोशिश करते हैं। हम लोगों की मंजूरी चाहते हैं, दूसरों से अपनी तुलना करते हैं, समाज में फिट होने की कोशिश करते हैं और अंत में ये सब हमें खाली छोड़ देता है क्योंकि ये चीजें अस्थायी हैं। दुनिया हमें खुद को बढ़ावा देने के लिए कहती है, लेकिन परमेश्वर हमें विनम्रता में चलने को बुलाता है। दुनिया आराम चाहती है, लेकिन यीशु हमें अपना क्रूस उठाने के लिए बुलाते हैं। दुनिया कहती है अपने दिल की सुनो, परंतु परमेश्वर यिर्मयाह 17:9 में चेतावनी देते हैं कि मन सबसे अधिक छलपूर्ण और अत्यंत भ्रष्ट है। इसीलिए रोमियो 12:2 एक स्पष्ट आदेश देता है, इस संसार के सदृश न बनो, परंतु अपने मन के नवीकरण द्वारा रूपांतरित हो जाओ ताकि तुम परमेश्वर की इच्छा को समझ सको। नया मन वह है जो अब जीवन को संस्कृति की आंखों से नहीं बल्कि पवित्र शास्त्र की सच्चाई से देखता है। ये सिर्फ आदतें बदलने की बात नहीं है, ये परमेश्वर को हमारी सोच, भावनाओं और जीवन को नया बनाने देने की बात है। परमेश्वर का मार्ग अक्सर दुनिया की सोच के विपरीत होता है। जब संसार कहता है खुद का ध्यान रखो, यीशु मत्ती 16:24 में कहते हैं, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो वो अपने आप का इनकार करे, अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे चले। मसीह का बुलावा हमें स्वार्थ से दूर ले जाकर समर्पण और पवित्रता के जीवन में ले जाता है। एक पत्रस 1:14-16 कहता है, आज्ञाकारी बच्चों की तरह पूर्व की अज्ञानता की अभिलाषाओं के अनुसार न चलो, परंतु जैसे तुम्हें बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है तुम पवित्र हो क्योंकि मैं पवित्र हूं। पवित्रता का अर्थ परिपूर्णता नहीं बल्कि परमेश्वर के लिए अलग होकर जीना है। दुनिया इसे नहीं समझती क्योंकि वो सत्य से अनजान है। लोग क्षणिक सुखों के पीछे भागते हैं, ये जाने बिना कि वे चीजें कभी संतुष्ट नहीं कर सकती। वे अनंत को छोड़कर अस्थायी चीजें पकड़ लेते हैं, परंतु हम विश्वासियों की आंखें खुल चुकी है। परमेश्वर ने हमें दिखाया है कि उसके वचन और वादे किसी भी पाप से कहीं अधिक मूल्यवान है। इफिसियों 2:10 कहता है, हम उसी की कारीगरी है जो मसीह यीशु में अच्छे कामों के लिए बनाए गए, जिन्हें परमेश्वर ने पहले से तैयार किया कि हम उनमें चलें। इसी कारण बाइबल हमें उन चीजों से दूर रहने को कहती है जो हमें दुनिया से बांधे रखती है। 2 कुरिन्थियों 7:1 हमें आग्रह करता है, चूंकि हमारे पास ये प्रतिज्ञाएं हैं, प्रिय लोगों, तो शरीर और आत्मा की हर प्रकार की अशुद्धता से अपने आप को शुद्ध करें और परमेश्वर के भय में पवित्रता को पूरा करें। पुराने नियम में इस्राएल लोग किसी अशुद्ध चीज को छूने के बाद अपने आप को शुद्ध करते थे। ये एक शारीरिक चिन्ह था जो एक आध्यात्मिक सत्य दिखाता था कि परमेश्वर पवित्र है और उसकी प्रजा भी पवित्र होनी चाहिए। सोचिए, अगर हम भी अपने हृदय को इतनी गंभीरता से साफ रखते, अपनी आदतों, रवैये, मनोरंजन और उन रिश्तों से दूर होकर जो परमेश्वर को दुख देते हैं। उद्देश्य पूर्णता नहीं है, उद्देश्य परमेश्वर के निकट आना है। जब हमारा हृदय शुद्ध होता है, उसकी उपस्थिति हमारे जीवन में और बढ़ जाती है। 2 तीमुथियुस 2:21 कहता है, यदि कोई अपने आप को अपवित्र चीजों से शुद्ध करेगा तो वो आदर के पात्र के समान हो जाएगा, पवित्र, स्वामी के काम के लिए उपयोगी। ये जीवन परमेश्वर आपके लिए चाहता है, परंतु इसके लिए दुनिया की भ्रष्टता से अलग होना जरूरी है। अक्सर डर हमें रोकता है। हम सोचते हैं लोग क्या कहेंगे। हम मजाक, आलोचना या अस्वीकृति से डरते हैं और कभी कभी हम समझौता कर लेते हैं, ये सोचकर कि इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। परंतु छोटे छोटे समझौते भी हमारी गवाही कमजोर कर देते हैं। यीशु मत्ती 6:24 में चेतावनी देते हैं,
कोई भी मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। आप एक साथ रोशनी में चलकर अंधकार को पकड़े नहीं रह सकते। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर वे पूरी तरह परमेश्वर का पालन करेंगे तो वे कुछ खो देंगे, परंतु ये शैतान का सबसे बड़ा झूठ है। असली स्वतंत्रता दुनिया में घुलने मिलने से नहीं आती, बल्कि उससे अलग होने से आती है। जब हम दुनिया को छोड़ते हैं, हम आनंद नहीं खोते, हम सच्चा आनंद पाते हैं। भजन 16:11 कहता है, तेरे सम्मुख पूर्ण आनंद है, तेरे दाहिने हाथ सुख सदैव के लिए है। परमेश्वर का मार्ग हमेशा आसान नहीं होगा, लेकिन वो हमेशा सही होगा। दुनिया आपको अस्थायी चीजें दे सकती है, परंतु मसीह अनंत संतुष्टि देता है। जितना आप उसके करीब आते हैं, पाप का आकर्षण कम होता जाता है। जितना आप उसकी आज्ञा मानते हैं, आपकी शांति बढ़ती जाती है। जितना आप समर्पण करते हैं, आप उतने ही मुक्त होते जाते हैं। यदि आज आपको दुनिया का दबाव महसूस होता है, याद रखिए कि आप किसके हैं। आप परमेश्वर की संतान हैं, यीशु के लहू से खरीदे गए, उसकी योजना के लिए अलग किए गए। एक यूहन्ना 2:17 कहता है, संसार और उसकी अभिलाषाएं जाती रहती है, परंतु जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सदा बना रहता है। दुनिया बदलती रहती है, परंतु परमेश्वर का वचन कभी नहीं बदलता। जो वो पवित्र कहता है वो आज भी पवित्र है, जो वो पाप कहता है वो आज भी पाप है, और जो उसने प्रतिज्ञाएं दी है वे आज भी सच्ची है। आज अलग जीने का निर्णय लो। दुनिया तुम्हें जो बनाना चाहती है उसे मत बनने दो। पवित्र आत्मा को अपने मन को नया करने दो। जब आप मसीह को चुनते हैं, आप दुनिया की मंजूरी खो सकते हैं। अभिमान में नहीं, प्रेम में अलग हो जाओ। कहीं अधिक महान चीज पालेते हैं। अंधकार में प्रकाश बनो, क्षय में सच्चाई का नमक बनो, और सबसे बढ़कर अपनी नजरें यीशु पर टिकाए रखो। हे परमपिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तू मेरा बल और मेरी आशा है। तू ही वो कारण है जिसके कारण हर दिन मेरा जीवन उद्देश्य से भरा होता है। धन्यवाद कि तूने मुझे ऐसी जीवन दिया जो इस दुनिया के दिए हुए जीवन से कहीं बेहतर है। तू हर मौसम में विश्वास योग्य रहा है, हर परीक्षा में अनुग्रह दिखाया है और हर आशीष में दया दिखाई है। मैं तेरे प्रेम के लिए आभारी हूं जिसने हर कदम पर मेरी अगुवाई की है। प्रभु, मैं दुनिया की तरह सोचना या जीना नहीं चाहता। मुझे इस दुनिया के दबाव का विरोध करने की शक्ति दे। मेरे मन को अपने आत्मा द्वारा नया कर। मेरे विचार, मेरे शब्द और मेरे कार्य तेरी महिमा को दर्शाए। पिता, मुझे हर ओर से दुनिया का दबाव महसूस होता है फिट होने का, स्वीकार किए जाने का, ऐसे विचारों का पालन करने का जो तेरी सच्चाई से मेल नहीं खाते। मुझे दृढ़ता दे कि मैं कभी डगमगाऊं नहीं, भले ही लोग मेरे विश्वास को न समझे। यीशु, मैं कभी भी दुनिया के मानकों के आगे झुकना नहीं चाहता। मुझे नमक बना जो सच्चाई को बचाए रखे, और मुझे प्रकाश बना जो अंधकार में चमके। और मैं उन सब के लिए भी प्रार्थना करता हूं जो इसी दबाव से लड़ रहे हैं, उन्हें भी सामर्थ दे। हमें पवित्रता, प्रेम और विनम्रता में अलग होने का मार्ग दिखा। मेरे हृदय को दुनिया की राहों से बचा। तेरा वचन कहता है कि एक मार्ग मनुष्य को ठीक लगता है, पर उसका अंत मृत्यु है। मुझे अपने संकरे मार्ग पर चलने की शक्ति दे। मैं जानता हूं कि तेरा पालन करना हमेशा आसान नहीं होगा। लोग मजाक उड़ाएंगे, आलोचना करेंगे या मुझे न समझेंगे, परंतु मेरा प्रतिफल यहां नहीं है, वो स्वर्ग में है। जैसा मत्ती 5:10 से 12 कहता है, धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं। मेरे हृदय को दुनिया से प्रेम करने से बचा। एक यूहन्ना 2:15 कहता है, संसार से प्रेम मत करो। मेरे भीतर की हर इच्छा हटा दे जो तुझसे प्रतिस्पर्धा करती है। मुझे पाप पहचानने की बुद्धि दे और दूसरों को प्रेम से चेतावनी देने की कोमलता दे। मुझे साहस दे कि मैं जब तू कहे तब बोलूं और जब तू कहे तब चुप रहूं। मेरे अंदर मसीह का चरित्र बना। मेरे हृदय को बदल। प्रभु, कड़वाहट की जगह प्रेम दे, डाह की जगह संतोष दे, क्रोध की जगह सहनशीलता दे,
अभिमान की जगह नम्रता दे। तेरा पवित्र आत्मा मेरे भीतर काम करे और मेरे मन को नया बनाए। मैं अपनी इच्छा को तेरी इच्छा के आगे समर्पित करता हूं। मुझे अपने राज्य के लिए उपयोगी पात्र बना। मेरे जीवन से तेरी महिमा दिखाई दे। लोग जब मुझे देखें तो यीशु को देखें। धन्यवाद पिता कि तूने मुझे अंधकार से निकालकर अपनी अद्भुत ज्योति में लाया। धन्यवाद कि तूने कभी मुझे नहीं छोड़ा, भले ही मैं कमजोर पड़ा। मुझ में अपना कार्य पूरा करता जा जब तक मेरी जिंदगी पूरी तरह तेरे समान न बन जाए। मुझे अंतिम दिन तक विश्वास योग्य बनाए रख। मेरी आंखें हमेशा यीशु पर टिकी रहें। मेरी हर बात, हर सोच, हर काम तेरी महिमा लाए। मैं सब कुछ तुझे समर्पित करता हूं। प्रभु, जो काम तूने मुझ में शुरू किया है उसे पूरा कर। यीशु के नाम में प्रार्थना करता हूं, आमीन। यदि इस प्रार्थना ने आपके हृदय को छुआ है तो आमीन लिखें, और यदि आपको व्यक्तिगत प्रार्थना चाहिए तो हमें बताएं। हम आपके लिए प्रार्थना करना सम्मान समझेंगे। यीशु मसीह का अनुग्रह, शांति और प्रेम सदैव आपके साथ रहे।